हेलो फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। देख लेते हैं। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने 1780 यानी 1780 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी भाषा का अध्ययन होता था। विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। विलियम जोन्स ने किसकी स्थापना की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। कब की थी? 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। आगे देख लेते हैं। लॉर्ड बेलेजली ने 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में की थी। लॉर्ड मैकाले ने 1835 ईस्वी में स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा एवं साहित्य की आलोचना तथा आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की गई थी। अलेक्जेंडर डफ द्वारा शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को 1854 ईस्वी, वुड का घोषणा पत्र जिसको कहते हैं, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को, जो कि 1854 का घोषणा पत्र था। हंटर कमीशन का गठन 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में किया गया था, जिसने प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु उपाय सुझाया था। थॉमस रैले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन के काल में, फ्रेंड्स फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। थॉमस रैले की अध्यक्षता में वर्ष 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड कर्जन के काल में कृषि और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कर्जन के यानी किसके काल में कृषि और पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। आगे है कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर आयोग, यानी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का दूसरा नाम क्या है? सैडलर आयोग भी है। का गठन वर्ष क्या था? 1917 में किया गया था। यानी एक दूसरी मतलब भाषा में कह सकते हैं, अपनी भाषा में, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? 1917 में किया गया था। महिला की शिक्षा पर सरकारी स्तर पर पहली बार वुड डिस्पैच में व्यवस्था की गई। हंटर कमीशन तथा सैडलर कमीशन की रिपोर्ट में भी स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर वुड के डिस्पैच में कलकत्ता, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया। पहली बार कंपनी सरकार द्वारा 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्राच्य विद्या समर्थकों में प्रमुख थे H.T. प्रिंसेप, H. विल्सन। आगे देखते हैं। राधा कृष्णन आयोग 1948 के सुझावों पर भारत सरकार ने वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। किसके सुझाव पर हुई थी? राधा कृष्ण आयोग के सुझाव पर हुई थी। महिला शिक्षा की दिशा में प्रथम भारतीय प्रयास ब्रह्म समाज ने किया था। भारत में भारतीय लोक सेवा का गठन कार्नवालिस ने किया था।
इसलिए उसे भारतीय लोक सेवा का जनक कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है, भारतीय लोक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने हेतु हार्टांग समिति का गठन वर्ष 1929 में फिलिप हार्टोंग की अध्यक्षता में किया गया। आगे है, इस समिति की सिफारिश, मतलब हार्टांग समिति जो थी, इस समिति की सिफारिश पर 1935 ईस्वी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। सार्जेंट योजना वर्ष 1944 में प्रस्तुत की गई। कौन सी योजना? सार्जेंट योजना भी पूछी जाती है। तो ये कब प्रस्तुत की गई थी? 1944 में की गई थी। अब फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? तो की थी विलियम जोन्स ने। कब की थी? 1784 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड के डिस्पैच 1854 को। फिर है, इसी में क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, तथा हंटर कमीशन किस शिक्षा से संबंधित है? तो हंटर कमीशन जो है प्राथमिक शिक्षा के प्रसार हेतु किया गया था। फ्रेंड्स ये अंतिम बॉक्स है जिसका जवाब आप लोग देंगे इस क्वेश्चन का। भारत का अंग्रेजी तथा हिंदी में प्रकाशित होने वाले पहले अखबार कौन से हैं तथा इनके प्रकाशक कौन थे? इनके आंसर आप, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में जो है शेयर करें ताकि जो है उनको भी ये लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।